नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो कि HPRC और HPPSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें कल हमने पजल पढ़ा था और जिसमें पजल 3 प्रकार के पजल कल हमने किए थे, और आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए वेट बेस्ड पजल, रैंक बेस्ड पजल और कंपैरिजन बेस्ड पजल जो है करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आपको इसकी अगर PDF डाउनलोड करनी है प्रैक्टिस शीट की लेक्चर के बाद, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रोजगार मित्रा पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों चलते हैं टाइप 4 की तरफ। 3 टाइप हम कल कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है। X इज हैवियर देन Y, वट राइटर दैन Z, W इज हैवियर दैन Z, हु इज सेकंड हैवीएस्ट। दोस्तों, क्वेश्चन को बनाएंगे तरीका वही रहेगा, बस जो है लैंग्वेज बदलती है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, X Y से भारी है। X क्या है, Y से भारी है, लेकिन Z से हल्का है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको क्या करना है, स्पेस जो है वो ज़्यादा रखना है, क्योंकि कोई व्यक्ति आगे पीछे बैठ जाएगा, आपके पास लिखने को जगह नहीं बचेगी। इसलिए आपने स्पेस दे के अक्षर जो है वो लिखने हैं। पहली लाइन हमने पूरी कर दी। X Y से भारी है लेकिन Z से हल्का है। X Y से भारी है लेकिन Z से हल्का है। W Z से भारी है, W Z से भारी कर दिया। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा सबसे भारी कौन है, कि वेट के अकॉर्डिंग जो है दूसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है। ये हमारे से सवाल जो है पूछा गया कि दूसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है। देखेंगे, Z नहीं लग रहा है आपको। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A शुड बी राइट आंसर। दूसरा पूछा गया है हमसे, अगर पहला पूछा गया होता तो W होता, दूसरा सबसे भारी पूछा गया तो Z है, और पूछा गया होता सबसे हल्का कौन है तो Y होता, और दूसरा सबसे हल्का कौन है तो X होता। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर जैसे बढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, कि क्वेश्चन में बताया गया क्या है, A B से हल्का है। A जो है वो B से हल्का है, ऐसे लिख देंगे स्पेस देके, जो मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, C B से भारी है, C B से भारी कर दिया भैया। आगे बोला गया है D A से हल्का है, D A से हल्का है। E A से भारी है लेकिन B से हल्का है, E A से भारी है, B से हल्का है। देखो हुआ फायदा, बीच में जगह छोड़ने का नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि बीच में जगह छोड़नी है, इन्हें क्या बोला, ये लाइन पे गौर करेंगे, E A से भारी लेकिन B से हल्का है। कौन, E की बात दोस्तों इसमें की गई है। बोला गया है E से तो भारी है लेकिन B से हल्का है। तो ये हमारे पास जो है सिटिंग अरेंजमेंट बन चुका है इसका। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बन चुका है। हमारे से पूछा क्या गया है, सबसे हल्का कौन है, बताओ भाई। सबसे हल्का D नहीं है, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाता हमसे सबसे भारी कौन है तो तो कौन होता, तो C होता। हमसे पूछा गया हल्का तो D है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब अगले 2 क्वेश्चन जो है इस टाइप के आप लोग खुद करेंगे, PDF आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों रैंकिंग एंड ऑर्डर बेस्ड पजल का। ठीक है, उसमें जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे, उसमें बोला गया है कि एक क्लास में 5 लोग हैं, ABCDE, और 5 रैंक में एक हाईएस्ट है, पहला हाईएस्ट रैंक है और E फर्स्ट है। देखो 5 रैंक है, हम बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 रैंक हमने बना लिए, आपको भी ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे बना लिए हमने। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोले दोस्तों, E फर्स्ट है, E को हमने फर्स्ट कर दिया भैया। ए ई के ठीक बाद है, ए ई के ठीक बाद है, ये देखो आ चुका है। बी ए के ठीक बाद है, बी ए के ठीक बाद है। ठीक है, आगे बोला गया है सी आखिरी नहीं है। अब देखो अगर सी यहाँ पर नहीं आएगा तो सी यहाँ पर ही आएगा ना, समझ रहे हैं। इन्होंने बोला कि सी जो है भैया हमारे पास आखिरी नहीं है। अगर सी आखिरी नहीं तो सी यहाँ नहीं आएगा ना, सी आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास एक व्यक्ति कौन बच गया, ABCD बच गया हमारे पास। ये जो हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट बना,
ये क्या बना, यही फाइनल अरेंजमेंट नहीं बना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, आखिरी कौन है, बता दो भाई आखिरी कौन है। आखिरी डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। और सॉरी, इन क्वेश्चन में आपको एक बात और याद रखनी दोस्तों, जो ऑप्शन है, जो आपके पास ऑप्शन है और जो आंसर है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जब आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ए है लेकिन आंसर डी है, ऑप्शन बी है आंसर सी है, ऑप्शन सी है आंसर बी है, ऑप्शन डी है आंसर ए है, तो जब हमारे पास यहाँ पे क्या है आंसर डी आया, तो आपने डी ऑप्शन मार्क नहीं करनी है, आपने आंसर डी मार्क करना है जिसकी ऑप्शन ए दी गई है। यही जो है एस्पिरेंट्स ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी में गलती होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये तो आप खुद कर लेंगे, आसान। थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि फंसने वाला क्वेश्चन करूं, चलो कोई भी कर देता हूं। जैसे ये पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इन ए रेस, 5 लोगों की रेस में सी चौथा है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। मैंने आपको हमेशा बोला कि प्रोबेबिलिटी लेके चलना, ये तो क्वेश्चन थोड़े आसान है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहीं आ गई तो आप फंस जाओगे फिर। ठीक है, इनने बोला कि 5 लोगों की रेस में सी चौथा है, लो जी सी चौथा कर दो भाई, सी चौथा कर दिया। और डी क्या है, 5वां है भाई। ए फर्स्ट नहीं है, ए फर्स्ट नहीं है तो ए क्या, ए तो भैया ए क्या हो सकता है, ए थर्ड भी हो सकता है, ए सेकंड भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नहीं हो सकता भाई। ठीक है, समझ गए, तो ए फर्स्ट नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ो, आगे बोला है ई ए के बाद है, ई ए के बाद देखो इसमें तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो आगे ही आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। आगे बोला गया ई ए के बाद है, ये आ गया। ठीक है, और आखिरी नहीं है, कौन, ए, ई आखिरी नहीं है तो ई तो हमारे पास यहाँ है, तो कौन सा बच गया हमारे पास, ए बी नहीं बच गया यहाँ पे। और हमारे से क्या पूछा गया है, हमारे से क्या पूछा गया है कि फर्स्ट कौन है, बताओ भाई फर्स्ट कौन है। फर्स्ट हमारे पास ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं। और पॉसिबिलिटी का देखो अब हुआ ना आज फायदा, यही मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो आपको ये चीज़ें सारी सिखाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, ये दिए हैं कंपैरिजन बेस्ड। कंपैरिजन का मतलब क्या, कंपैरिजन आपका मार्क्स से रिलेटेड भी हो सकता है कि किसी के नंबर ज़्यादा है किसी के कम है, किसी के लेंथ ज़्यादा है किसी की लेंथ कम है, किसी की क्वालिटी जो है वो अच्छी है किसी की क्वालिटी बुरी है, उस बेस के ऊपर भी जो है वो ये कंपैरिजन बेस्ड पजल जो है वो हो सकती है। दोस्तों शुरू करेंगे। इसमें क्या बोला, के एल से लंबा है। ठीक है, के एल से लंबा है लेकिन एम से क्या है, छोटा है। एन एम से लंबा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है बताओ भाई, कितना आसान क्वेश्चन डाला गया है, एल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ए के अंक बी से अधिक लेकिन सी से कम है। ए के अंक है ना, बी से तो ज़्यादा है लेकिन सी से कम है, ये देख सकते हैं आप। डी के अंक बी से कम है, डी के अंक बी से कम है। ई के अंक डी से अधिक लेकिन बी से कम है। देखो हुआ ना जगह खाली रखने का फ़ायदा। सबसे अधिक अंक किसके हैं बताओ भाई, सी के नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नहीं होगा इसका। ऐसे दोस्तों आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको ये चीज़ें जो है बिल्कुल बारीकी समझ आई होंगी। हर टाइप के मैंने 2-2 क्वेश्चन करवाए हैं और 2-2 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही इसके पीछे जो है आंसर की दी गई है, यहाँ से आप जो है अपने आंसर जो है मिला सकते। और अब दोस्तों जैसा मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको इस लेक्चर के बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको दूंगा। इसका दोस्तों आप लोग आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। आंसर मैं अभी सॉरी आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पे मेरे को थोड़ी हाइड करना चाहिए से पहले। आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है,
तो उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्र चैनल पे आपको सब चीज़ें जो है वो पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कंटेंट पढ़ने लायक है, तो आप हमें ये QR कोड स्कैन करके यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको जो है PDF की ज़रूरत है, तो आप जो है इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको क्लास के बाद जो है PDF मिल जाएगी। दोस्तों, ज़्यादा इसमें आपका बर्बाद नहीं करेंगे, मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए।